राजस्थान विधानसभा के अंदर जो गतिरोध जारी है, इस तरह के हालात विधानसभा में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लगातार विधानसभा के अंदर इस तरह के विरोध इससे पहले शायद ही देखने को मिले हों। पहले फ़ोन टैपिंग को लेकर के, उसके बाद में जो इंदिरा गांधी हैं उनके ऊपर जो बयान दिया गया उसको लेकर के विरोध जारी है। धरने भी हो चुके हैं, घेराव भी हो चुके हैं, प्रदर्शन हो चुके हैं, निलंबन हो चुके हैं। अब इस पूरे गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या कोई नया रास्ता निकाला जाएगा? बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर किसी न किसी पार्टी को विष का प्याला पी करके, यानी जहर की घूंट पी करके, तमाम तरह के अपमान को और तमाम तरह की ऐसी चीज़ों को दूर करना चाहिए जिससे गतिरोध खत्म हो सके और झुक कर के सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस के जो दल के मुख्य सचेतक हैं रफ़ीक खान हमारे साथ में मौजूद हैं। इस पूरी अगर तैयारी को लेकर के बातचीत करें तो कांग्रेस दल की क्या तैयारी है और क्या इनकी अभी तक की स्थिति के बाद में अगला कदम होने वाला है? सर, सारी वस्तु स्थिति सबके सामने है, हालात सब देख चुके हैं, क्या लगता है क्या रास्ता निकलेगा? कल कल इतिहास का एक काला दिन था और सत्ता पक्ष के साथी नशे में चूर हैं, घमंड में चूर हैं, अकेले सदन चलाया उन्होंने। और पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे दिन सदन बिना विपक्ष के चला। बिना विपक्ष के अकेले सदन चलाना ये इनके घमंड को भी दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि इनको विपक्ष की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में अकेले अकेले ही चलना चाहते हैं। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। जब आप किसी चमन की बात करते हो, किसी गुलिस्ता की बात करते हो, तो उसमें अलग अलग रंग होते हैं। अभी अपने गार्डन में बैठे हैं, अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग खुशबू होती है, उसी से बात बनती है। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। अकेले हम हैं तो क्या हम हैं, और अकेले तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये जो बीजेपी के नेता ये अकेले अकेले चलना चाहते हैं। इनको डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। हिटलर शाही हावी है। और एक बात और मैं कहूँगा, इनएक्सपीरियंस्ड लीडर है। इनके पुराने नेताओं से आप मेरे कहने से जाना और डिबेट उनसे उनका वर्जन लेना, आपको समझ में आएगी। पता नहीं वो ऑन द कैमरा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफ द कैमरा ज़रूर बोलेंगे कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जैसी शुरुआत और जिस तरह के माफ़ीनामे की बात अध्यक्ष जी के लिए इन्होंने कही और जैसा इनके मंत्री को माफ़ी मांगनी थी, हमारे अध्यक्ष ने ग्रेस दिखाते हुए खेद जताया पूरे घटनाक्रम के ऊपर, और 3 बार जताया। इनके तो खुद स्पीकर ने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि खेद भी हमारे दूसरे नेता जताएंगे। ये खुद जो स्पीकर हैं राजेंद्र राठौड़ जी, और इनको सदन से निलंबित कर दिया गया था। और निलंबित करने के बाद में इन्होंने खुद ने माफ़ी नहीं मांगी, और आज ये उस बात की एक्सपेक्टेशन किसी और से करते हैं। और हमारे नेता ने बहुत अच्छे से अपनी बात कह दी थी। खेद के नाम पे, खेद जताने के नाम पे जब हमारी सहमति हुई तो माफ़ी के लिए इन्होंने मना कर दिया था। एग्रीमेंट खेद के नाम पे हुआ और खेद इन्होंने बहुत अच्छे से जता दिया। उसके बाद भी उनका पर्सनल ह्यूमिलेशन करना, खेद जताने के नाम पे ह्यूमिलेशन करना, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम हमारे अध्यक्ष को किसी के सामने जलील नहीं होने देंगे। और जिस तरह की कार्रवाई चल रही है सदन के अंदर, वो मैं तो यही गुजारिश करूंगा इनके नेता से कि सदन का नेता खाली बीजेपी का नेता नहीं है, उनको इंटरवीन करना चाहिए और इस मामले को सुलझा के गतिरोध खत्म करें। हमारे हाथ में जो गतिरोध था, हमने इनकी बात मानी। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ अंदर, वो एग्रीमेंट ये हुआ कि सबसे पहले ये हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए स्पीकर साहब कहेंगे और हम गतिरोध उनके कहने पे ख़त्म करेंगे। स्पीकर साहब के आदेश पे हम वेल से उठ करके, जो हम 4 दिन और 3 रातों से वेल में सो रहे थे और धरने पे थे, हम इनका एक आश्वासन पे उठ करके सीटों पे चले जाएंगे। आश्वासन क्या था हमको? आश्वासन ये था कि लाइन डिलीट होगी, अविनाश जी माफ़ी मांगेंगे और निलंबन निरस्त होगा। यही बात तो थी और उसके अलावा ज़्यादा कोई बात ही नहीं थी। तो हम इनके कहने पे हमने गतिरोध ख़त्म किया। हम उठ करके वेल में से उठ के अपनी सीटों पे गए। ये सारे सदस्य
हमारे जो निलंबित सदस्य थे इनके एक आवाज़ के ऊपर सदन से बाहर गए और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अपना वक्तव्य दिया। हमारे बहुत सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर राजेंद्र पारिक साहब ने अपना वक्तव्य दिया और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। मतलब जोगाराम जी ने अपना वक्तव्य दिया। आपकी तरफ से कह ये जा रहा है कि आपके हिस्से का जो विष का प्याला था वो खेद व्यक्त करके आप पी चुके हैं, अब बारी हमने सब सत्ता बात पक्ष कह की। दी, हमने सब बात कह दी। एग्रीमेंट का जो पार्ट था जो बीजेपी की तरफ से होना था वो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो साफ इनकार कर गए, मुकर गए अपनी बात। मैं लाइन डिलीट की उन्होंने, न अविनाश जी ने माफी मांगी और न निलंबर निरस्त हुआ। ये बात हुई थी आपकी पहले अंदर बातचीत के दौरान? बेईमानी से ये बात बिल्कुल तय हुई। आप मेरी एक टीवी को मैंने कल इंटरव्यू दिया है, डिबेट में बैठा हूँ, उस डिबेट में इनके मंत्री भी बैठे हैं और मंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सब बातें हुई है। तो इनका जब ये बात का नज़रिया ये था तो इनको अपनी बात तो माननी चाहिए थी। चलो, आपका बुनियादी मुद्दा ये है कि भाई जहाँ से बात शुरू हुई ख़त्म भी वहीं से की जाए। बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि अब हमारी दो ही बात है कि लाइन डिलीट करने की रिक्वेस्ट अविनाश जी गहलोत करें और अपना खेद प्रकट करें और निलंबन वापस हो। इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। इन्हीं बातों के लिए तो हमने सारी शर्तें मानी, नहीं तो हम खड़े क्यों होते सदन से? हम वेल से क्यों खड़े होकर सीटों पे जाते? हमारे छह निलंबित साथी बाहर क्यों जाते? तो हमने सारी बात इनकी मानी। क्यों हमारे नेता वक्तव्य देते? सारी बात हमने दल की मानी। क्या तैयारी? आप लोगों की बैठकें हुई है लगातार, आप वॉर रूम में भी बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, कल की रणनीति क्या रहे? देखिए, अभी तो हम इनकी बात का इंतजार कर रहे हैं। कल फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब आना है। फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब मुख्यमंत्री खुद देते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर देती है, ये डिपेंड करेगा जवाब के ऊपर। और वो जवाब अकेले पढ़ना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अगर अकेले नहीं पढ़ना चाहते, विपक्ष के साथियों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो हमसे बात करके गतिरोध ख़त्म करें और इसको सदन में विपक्ष के साथियों को इनवाइट करें ताकि एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो सके, इनसे सवाल जवाब पूछे जा सके। और जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जिनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है वो विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं। सरकार अगर कोई गलती करती है तो सरकार को उस गलती का एहसास कराएं। अगर अविनाश जी कोई गलती बोले तो उस गलती के बारे में हम उनको आगाह करें और आगे से सवालों के दौरान ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। आप जब सवाल के नाम पे जब आप आंसर देने में नाकामयाब हो जाते हो तब आप इधर उधर की बात करते हो। तो अपने मंत्रियों को ट्रेन करें। मेरे सवाल के जवाब में जो लखपति दीदी का सवाल मैंने पूछा था उसी दिन, उसमें तो 1 मिनट में लाइन डिलीट करा दी इन्होंने। सबने देखा, सारे मीडिया ने देखा। और जब इस सवाल का नाम आया जिसमें बेवजह इंदिरा जी का नाम लिया गया, वो डिलीट नहीं कराई। जो ये परंपरा है कि जो आदमी हाउस में नहीं है उनका नाम हाउस में सदन में नहीं लिया जा सकता, वो इनको मानना चाहिए था, तो वो इन्होंने नहीं माना। अभी भी जोगाराम जी कह रहे हैं कि भाई वार्ता के द्वार खुले हैं, या तो आप वार्ता के लिए आएँ, गतिरोध ख़त्म करें, या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर ये डरा के कोई बात करना चाहते हैं, डरा धमका के कोई बात करना चाहते हैं तो ये चीज़ संभव नहीं है। जो बात अभी तक हुई है उस बात पे अगर ये कायम रहते हैं और उसको सदन को चलाते हैं तो हम स्वागत करते हैं इनका और हम सदन को चलाएंगे। लेकिन उसकी जो 2 बातें मैंने बोली है कि पहली बात, मंत्री का खेद प्रकट हो, मंत्री खेद प्रकट कर इंदिरा जी वाले मसले में, लाइन डिलीट हो, और दूसरी बात निलंबन निरस्त हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं रफ़ीक ख़ान, बहुत इन्होंने शायराना अंदाज में अपना बयान दिया है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और फ़िलहाल सीधी बात है कि किसी तरह की सख्त कार्रवाई से कांग्रेस डरने वाली नहीं है, और गतिरोध में अपने हिस्से का जो खेद व्यक्त करना था वो तमाम ये लोग व्यक्त कर चुके हैं। अब इनको इंतज़ार है कि सत्ता पक्ष की ओर से खेद व्यक्त किया जाता है या नहीं, जो लाइन है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में वो डिलीट की जाती है या नहीं, और ख़ास तौर पर जो 6 विधायकों का निलंबन है वो बहाल होता है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब शायद कल जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद मिल पाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो कठोरता है वो ख़त्म हो, कटुता ख़त्म हो, और सकारात्मक व्यवहार के साथ में सभी लोग कोशिश करें मिलजुल करके कि विधानसभा की कार्रवाई चले और जनता के हित की बात हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।